यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण क्रांति के बारे में जानेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है संपूर्ण क्रांति हमारे भारतीय इतिहास में। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और जब हम आज़ाद हुए तो हमने अपने देश में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की, अर्थात कि हमारा जो सरकार है वो संसदीय लोकतंत्र को फॉलो करता था। आज़ादी के समय हमें कई समस्याएं मिली थी, इसके बावजूद हमने उन समस्याओं का सफलतापूर्वक उससे लड़े और आर्थिक विकास हमने किया, राज्यों का पुनर्गठन किया, भाषा संबंधी विवादों का निपटारा हमने किया। जो सांप्रदायिक शक्तियां थी जो कि धार्मिक उन्माद के चलते हमारे लिए एक सिरदर्द बनी हुई थी, उन सांप्रदायिक शक्तियों पर भी हमने नियंत्रण किया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि भारत में लोकतांत्रिक आदर्श जो हैं वो कमजोर होते दिखे। साथ ही साथ बात इतनी तक पहुंच गई कि आपातकाल की स्थिति आ गई। आपातकाल जो है, बाद में इसको देखेंगे, इसके डेट को, संपूर्ण क्रांति का ही रिजल्ट था आपातकालीन। एक्चुअली क्या था कि 1970 के दशक में जब हम संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह हमारा 1970 का दशक है। 1970 के दशक में जो जन आंदोलन हुए वो और लोकतांत्रिक जो चीज़ें हो रही थी उसके प्रति थी, और इसकी शुरुआत बिहार और गुजरात से होती है। बिहार में इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं वो जयप्रकाश नारायण जी हैं। अभी जस्ट देखेंगे जयप्रकाश नारायण जी के भी बारे में। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 1970 के दशक में ऐसा देखा गया, 1970 के दशक में, कि प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वो वृद्धि करने लगी हैं, प्रेस पर नियंत्रण हो गया है, नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध किया गया है, नसबंदी द्वारा जन्म पर नियंत्रण किया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी उन्मूलन किया जा रहा है, कर्मचारियों के वृद्धि पर रोक कर दिया गया है, उनके जो पैसे हैं, वेतन है, वो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, कठोर एवं अलोकतांत्रिक कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। इस तरह से जयप्रकाश नारायण सामने आते हैं और यह संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं। तो अब यहीं से अपना वीडियो स्टार्ट होगा, संपूर्ण क्रांति। सबसे पहले थोड़ा सा जयप्रकाश नारायण के बारे में जान लेते हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि हम लोग संपूर्ण क्रांति को पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हम लोग जान लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में होता है। और जन्म कहाँ होता है? सिताब दियारा। और सिताब दियारा कहाँ है? सारण जिले में है। सारण जिला अर्थात कि छपरा जो है उसको सारण जिला कहते हैं, कई लोग छपरा भी बोलते हैं, लेकिन छपरा एक शहर है जो कि सारण जिला में पड़ता है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा सारण में होता है। और इनकी जो मृत्यु है वो 8 अक्टूबर 1979 में होती है, और ये पटना में होती है। पटना जो बिहार की कैपिटल है अपना, वहाँ होती है। तो हमने जान लिया जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। अब आते हैं हम लोग अपने संपूर्ण क्रांति पर। हम कहाँ आते हैं? संपूर्ण क्रांति पर। संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा उनके राजनीतिक चिंतन का अंतिम पड़ाव था। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों एवं युवाओं को राजनीतिक दलों से अलग रहकर देश की सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन लाने का सुझाव दिया। छात्र एवं युवा शक्ति के उदय का कारण सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, देश की खराब आर्थिक स्थिति एवं नौजवानों में व्याप्त बेरोजगारी, जैसे कि अभी जो बेरोजगारी है वो हो गई है। जब आप 1960s के कुछ मूवीज देखेंगे, बहुत सारे किशोर कुमार की भी मूवीज है, उसमें बेरोजगारी को बहुत दिखाया गया है। आज जैसे बेरोजगारी है ना, उस समय भी बेरोजगारी हमें देखने को मिलती थी। ये सब जो थी समस्याएं हमारे भारत में देखने को मिल रही थी 1970 के दशक में। और फाइनली वो दिन आता है 5 जून 1974 को। यह डेट मार्क कर लेना है, 5 जून 1974 को पटना का गांधी मैदान, जहां पर जयप्रकाश नारायण ने छात्रों को संबोधित करते हुए संपूर्ण क्रांति का विचार रखा। इन्होंने कहा, आज आजादी के 27 वर्ष के बाद भी लोग भूख, बढ़ती हुई कीमतों तथा भ्रष्टाचार से परेशान हैं। रिश्वत दिए बिना कहीं काम नहीं होता। लोग अन्याय से संघर्ष कर रहे हैं परंतु कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लाखों छात्रों एवं नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। गरीबी बढ़ रही है, किसानों की स्थिति दयनीय है। ये बातें गांधी मैदान पटना से जयप्रकाश नारायण जी ने 5 जून 1974 को कही थी। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को वो सामने लाते हैं तथा इसके लिए सत्ता परिवर्तन को आवश्यक बताते हैं। अब देखिए 1974 में गांधी मैदान में खड़े होकर कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन चाहिए, अर्थात कि उस समय 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी प्राइम मिनिस्टर। वो डायरेक्ट उनको कह रहे हैं कि आप वहां से हटो। इन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति एक ऐसी व्यापक क्रांति है जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक अथवा बौद्धिक, शैक्षणिक तथा आध्यात्मिक क्रांतियां सम्मिलित हैं। यह संख्या कम या अधिक भी हो सकती हैं। इन्होंने आगे कहा कि सत्ता परिवर्तन हमारा उद्देश्य नहीं है परंतु यह आवश्यक है। इन्होंने भी ये भी कहा कि उद्देश्य नहीं है लेकिन यह आवश्यक है कि जो सत्ता में अभी है वो हटे।
जब हमारे प्रतिनिधि भ्रष्ट, अक्षम और भाई भतीजवाद के शिकार हैं तो उन्हें सत्ता से हटना ही पड़ेगा। इसके बाद भी व्यक्ति तथा समाज में परिवर्तन के लिए काम करना होगा। ऐसा संपूर्ण क्रांति को लेकर जयप्रकाश नारायण जी ये बातें कहते हैं और कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल जैसी स्वशासित संस्था की स्थापना की आवश्यकता बताई। इन्होंने महंगाई पर नियंत्रण के साथ साथ कृषि एवं औद्योगिक मजदूरों की दशा सुधारने पर भी बल दिया। जयप्रकाश जी ने जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए दहेज, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया। इन्होंने इसके लिए शिक्षा की भी बात की, लेकिन शिक्षण व्यवस्था देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, इसलिए प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता बताई। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि कई दलों को मिलाकर जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी, लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इन्होंने कहा कि जाति प्रथा ये सब खत्म होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में जो गरीब लोग हैं वो भी आए, और इन्हीं का कारण था, संपूर्ण क्रांति का ये रिजल्ट था, जिसके चलते आप जानते होंगे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, ये सब के सब जो हैं ये संपूर्ण क्रांति से ही निकले हुए लोकल नेता हैं। तो संपूर्ण क्रांति का जो डेट है वो 5 जून 1974 है। ये सारी चीजें देखकर अब श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हैं वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं और फाइनली जो है ये आपातकाल लगा देती हैं। आपातकाल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 हमारा जो आपातकाल है वो स्टार्ट होता है 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। ये कितने दिनों तक चलता है, अर्थात कि ये टोटल 21 महीना। आपातकाल कितने दिनों तक रहता है? 21 महीने तक रहता है, वो चलता है। और हमने देखा कि सिंपल सी बात है, संपूर्ण क्रांति का ही रिजल्ट क्या था? आपातकाल। और आपातकाल में हम जानते हैं कि प्रेस पर नियंत्रण बढ़ गया, बहुत सारी चीजें जो है वो होने लगी जो कि अलोकतांत्रिक थी, प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ गई, ये सारी चीजें हो गई। अब इन सारी चीजों से लड़ने के लिए जब 1977 में आपातकाल खत्म होता है तो फिर क्या होता है कि जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनती है, अर्थात कि जो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोरारजी देसाई बनते हैं। कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई बनते हैं। इस सरकार ने आपातकाल में प्रेस आदि पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया तथा नागरिक अधिकारों को फिर से बहाल किया। जनता पार्टी की सरकार ने संसदीय संस्थाओं एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया, लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण यह सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत हो जाती है और फिर जो है इंदिरा गांधी जी जो है वो जीतकर आ जाती हैं। 1980 में ही फिर से इलेक्शन हो जाती हैं जिसमें कि इंदिरा गांधी जी जीत जाती हैं और फाइनली इंदिरा गांधी ही रहती हैं तब तक कि जब तक कि इनकी एसेसिनेशन नहीं हो जाती है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की एसेसिनेशन हो जाती है और एसेसिनेशन का जो कारण था वो था ब्लू स्टार। वो क्या था? वो था ब्लू स्टार। ब्लू स्टार जून 1984 में एक कार्रवाई किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा पंजाब में चरमपंथियों एवं अलगाववादियों को कुचलने के लिए। तो फाइनली क्या होता है कि इसी के चलते ऑपरेशन ब्लू स्टार के ही चलते 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की एसेसिनेशन कर दिया जाता है 2 सिख अंगरक्षकों के द्वारा। तो हमने संपूर्ण क्रांति के बारे में जाना और संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो समझने की कोशिश की कि संपूर्ण क्रांति जो है कब हुई और इसमें जो लीडर हैं वो जयप्रकाश नारायण जी हैं।